नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर के बारे में। और एग्रीकल्चर जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रोफेशन था। बहुत साल पहले हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़े स्तर पर देखा जाता था एग्रीकल्चर के रूप में, चाहे वो सब्जियाँ उगाना हो, चाहे वो फ्रूट्स उगाना हो, चाहे वो अनाज उगाना हो। और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जो एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट भी रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश उन्नति की ओर बढ़ रहा है, जिसे हम उन्नति समझते हैं, मैं उसे उन्नति नहीं समझता हूँ। मुझे लगता है कि हम डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम उन्नति की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम उस दौड़ को का हिस्सा बन रहे हैं, उस भीड़ में हम घुस रहे हैं, हम अपनी बुनियादी चीज़ों को भूलते चले जा रहे हैं। और उनमें से एक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आज हिमाचल प्रदेश के अंदर एक डाइंग प्रोफेशन है, एक मरता प्रोफेशन है। और मरता प्रोफेशन इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो इसे एक करियर के रूप में, एक ज़िंदगी जीने के रूप में नहीं देख पा रहे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे आज तक हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी तक नहीं मिला है जिसने ये कहा हो कि मैं एग्रीकल्चर को फुल टाइम प्रोफेशन मानता हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं जो पहले एग्रीकल्चर किया करते थे, उनके एंसेस्टर्स किया करते थे, उनके दादा परदादा किया करते थे, उनके कई बार उनके फादर्स ने भी एग्रीकल्चर किया है। लेकिन वो लोग भी जो आज हैं वो एग्रीकल्चर को छोड़ते चले जा रहे हैं। उनका ध्यान अब एग्रीकल्चर नहीं रहा है, उनका ध्यान अब कल्टीवेशन में नहीं रहा है, उनका ध्यान अब अनाज उगाना नहीं है। उनका क्या काम है, अब वो मजदूरी करने लगे हैं, अब वो छोटे काम करने लगे हैं, नौकरियां करने लगे हैं। उनको नौकरी करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी लगता है। और इस सब चीज़ों को गिराने में सरकारों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि सरकारों ने क्या किया, एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। अगर एग्रीकल्चर को एक प्रोफेशन के रूप में बनाया जाता, अगर एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री के रूप में बनाया जाता, तो हिमाचल प्रदेश आज एक बहुत उन्नत प्रदेश होता ऑलरेडी। हिमाचल प्रदेश सोने का प्रदेश होता अगर उसको सही तरीके से मैनेज किया गया होता। लेकिन हिमाचल प्रदेश को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया, एग्रीकल्चर को नहीं बचाया गया। आप देखते होंगे, आपने सुना भी होगा, आपके जो बाप दादा होंगे उस ज़माने में आप देखेंगे ज़मीन ज़्यादा हुआ करती थी लोगों के पास। अब आगे उनके बच्चे हो गए तो वो ज़मीन उनमें बढ़ती चली गई। तो ज़मीन जैसे बढ़ती चली गई तो घटती भी चली गई। पहले जॉइंट फैमिलीज़ में लोग रहा करते थे। जॉइंट फैमिलीज़ का एक बहुत बड़ा यूज़ था हमारे प्रदेश में भी और हमारे देश में भी। एक बहुत बड़ा रोल था उनका, जॉइंट फैमिलीज़ का, और बहुत बड़ा फ़ायदा भी था। और जैसे जैसे ये जॉइंट फैमिलीज़ अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ बनती जा रही हैं, छोटी फैमिलीज़ बनती जा रही हैं, तो क्योंकि फैमिलीज़ भी छोटी हैं, उनके पास अब लैंड भी छोटी है, उनके पास वो जगह भी छोटी है। और छोटी जगह के अंदर आप कितनी कल्टीवेशन कर लेंगे, आप कितना एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वो आपका प्रोफेशन नहीं बन सकता। आप चाह करके भी उसे प्रोफेशन नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास वो साइज़ ऑफ लैंड है ही नहीं। वो ज़मीन का उतना टुकड़ा आपके पास है ही नहीं जिस टुकड़े के अंदर आप ढंग से कोई एग्रीकल्चर कर सकें, ढंग से कोई अनाज उगा सकें और उसे बेच सकें। दूसरी तो गड़बड़ ये हुई। फिर तीसरी गड़बड़ क्या हुई, जिसको हमने प्रोफेशन बनाने की कोशिश भी नहीं की। हमने ये दिखाया ही नहीं कि एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप या आपके बच्चे अनाज खाएंगे या ईंट पत्थर खाएंगे, तो आपका क्या जवाब होगा? सबका जवाब यही होगा कि हमें अनाज चाहिए खाने के लिए। लेकिन वो उगेगा कैसे जब हमने कोई ज़मीन ही नहीं छोड़ी? हर जगह आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन। हर जगह पे अब आजकल बिल्डिंग्स बन रही हैं, जिसे देखो वो बिल्डर बना हुआ है। जिसके पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है, वो ये भी ध्यान नहीं देता कि ये जो ज़मीन का जो टुकड़ा है ये कहीं एग्रीकल्चरल ज़मीन तो नहीं, कहीं ये ऐसी कोई ज़मीन तो नहीं जिसके ऊपर एक अच्छा अनाज उगाया जा सकता था। ऐसी ज़मीन तो नहीं कि जो बहुत उपजाऊ है, कहीं हम उस उपजाऊ ज़मीन को तो नहीं ख़राब कर रहे। हम ये सोचते ही नहीं। और हम करते क्या हैं, हम उस उपजाऊ ज़मीन को ख़राब कर देते हैं। और उस उपजाऊ ज़मीन के ऊपर बिल्डिंग्स बन रही हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, फ्लैट सिस्टम में हम उसको बेच रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में, थोड़े समय के लिए तो आपको अच्छा लगेगा। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा टुकड़ा है ज़मीन का, जिसमें बहुत अच्छे एग्रीकल्चर हो सकता है, बहुत अच्छा अनाज उगाया जा सकता है, जो बहुत बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा रिच है सॉइल में। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी ज़मीन है कल्टीवेशन के लिए। अगर उस ज़मीन के ऊपर मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग बनाई और हर फ्लैट को आपने 1 करोड़ रुपए में बेचा, और आपने उस एक पर्टिकुलर टुकड़े से 10-15 करोड़ रुपए कमा लिए, तो आपको बहुत अच्छा लगने लग जाता है कि वाह, मेरे पास 10-15 करोड़ रुपए आ गए, मैं तो अमीर हो गया। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपने वो जो गलती की है वो आपको नहीं, लेकिन आपके बच्चों को भुगतनी पड़ेगी।
क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा, अनाज की पैदावार गिरेगी, कम अनाज उगेगा, कम अनाज उगेगा तो कम अनाज ही अवेलेबल होगा बेचने के लिए। तो मान लीजिए आज जो आप दाल के 200 रुपये 300 रुपये देते हो खरीदने के लिए 1 किलो दाल के लिए, वही 1 किलो दाल आपको आने वाले समय में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये में मिलेगी किलो में। क्यों? क्योंकि वो पैदावार गिर चुकी है। अब पैदावार गिर गई है तो किसी किसी के पास वो चीज़ अवेलेबल है। अब जिसके पास वो चीज़ अवेलेबल है वो आपसे जो मर्जी चाहे वो रेट ले सकता है, मोनोपोली बन चुकी है अब। और यही होगा आने वाले समय के अंदर। अगर हमने इसे आज ही नहीं रोका, अगर इसे हमने आज ही नहीं समझा, तो आने वाली हमारी सभी जनरेशन्स को रोटी खाने की भी मुसीबत होने वाली है। एग्रीकल्चर एक इतना बुरी तरीके से डाइंग प्रोफेशन है हिमाचल प्रदेश के अंदर कि मैं हैरान होता हूँ ये देख करके कि लोगों को लगता ही नहीं है कि हमें वो करना चाहिए। सरकारों ने कोई ऐसी इंडस्ट्री भी क्रिएट नहीं करी ना, कोई ऐसी इंडस्ट्री क्रिएट कर दी होती जिसके लिए आपको अनाज की ज़रूरत होती, तो जो कल्टीवेशन करने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, उसको लगता कि यार मुझे इस चीज़ की कल्टीवेशन करनी चाहिए, इस चीज़ में फ़ायदा है, क्योंकि सरकार हमसे डायरेक्टली खरीदेगी और सरकार उससे कुछ प्रोडक्ट बनाएगी। ना ही सरकार ने कोई ऐसा प्रोडक्ट सोचा, ना ही कोई इसकी इस तरीके से मार्केटिंग की गई। तो जो नौजवान है उसकी अट्रैक्शन भी नहीं रही इसके ऊपर। आप रोज़ देखेंगे सोशल मीडिया में इधर उधर के फलाने ढमकाने फालतू की चीज़ें चली रहेंगी, लेकिन कोई भी ना तो ढंग के मुद्दे के ऊपर बात करना चाहता है, कोई नेता ऐसा नहीं है जो ढंग से उसके ऊपर काम करना चाहता है। अगर हमने सही तरीके से मार्केटिंग भी की होती ना एग्रीकल्चर की, तो भी नौजवान जो है उसकी तरफ मोटिवेटेड होता, वो उसको करना चाहता। स्टार्टअप्स को हमने क्रिएट नहीं किया, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हमने स्टार्टअप्स क्रिएट किए होते एग्रीकल्चर के अराउंड, तो अगर हम उन स्टार्टअप्स को ही सरकारों ने सपोर्ट कर दिया होता, तो बहुत से ऐसे नौजवान होते जो आज बेरोज़गार घूम रहे हैं, शायद वो ये कोशिश करते कि वो एक एग्रीकल्चरल स्टार्टअप क्रिएट कर दें। अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है, तो जो सरकारी ज़मीन ऐसी बंजर पड़ी है, जो सरकारी ज़मीन ऐसी हमने फेंक दी है, वेस्ट कर दी है, कम से कम उस ज़मीन का इस्तेमाल कर सकते। सरकारें उसके ऊपर कल्टीवेशन कर सकती, लोगों को एम्प्लॉय कर सकती एज अ किसान। तो किसान भी जो है वो एक रिक्रूटमेंट होती किसान की। किसान की रिक्रूटमेंट करते, उसके ऊपर अनाज उगाते, वहीं पे इंडस्ट्री लगाते, तो उसी अनाज को उसी इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस करते, प्रोसेस करने के बाद उसी इंडस्ट्री से प्रोडक्ट बनता, उस प्रोडक्ट को फिर बेचा जाता। तो ये जो है एक प्रोफेशन बन जाता। ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश की कमाई होती, बल्कि हिमाचल प्रदेश के अंदर घूमते जो बेरोज़गार नौजवान हैं उन्हें रोज़गार मिलता। बहुत से ऐसे लोग होते जो मोटिवेटेड होते एग्रीकल्चर की तरफ, बहुत से ऐसे लोग होते जो नए नए स्टार्टअप्स क्रिएट करते, नए नए बिजनेसेस क्रिएट करते, जिससे और नौकरियां पैदा होती। लेकिन किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा और हम बात भी नहीं करते। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है इसके ऊपर व्यूज़ बहुत कम आने वाले हैं, क्योंकि मेरी हर वीडियो के ऊपर ही कम व्यूज़ आते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं सच्ची बात करता हूँ, और सच्ची बात आज किसी को सुननी ही नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी है, तो कम से कम उसे देख तो लिया कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसे सब्सक्राइब करो, आप उसे शेयर करो, आपकी मर्ज़ी है करो या ना करो। मैं तो चाहूँगा कि आप करो, लेकिन अगर आप नहीं भी करना चाहते हो, अगर आप मेरा सपोर्ट नहीं करना चाहते हो, आप किसी सच्चे आदमी का नहीं साथ देना चाहते हो, कम से कम सुन तो लो और अपने आस पड़ोस में अपने दोस्तों को सुना तो दो, किसी के समझ में आ जाए, किसी तक ये बात पहुँच जाए, किसी न किसी तरीके से सरकारों के कानों तक ये बात पहुँच जाए, तो हो सकता है कुछ काम ही हो जाए। हो सकता है हमारा प्रदेश जो है आगे बढ़ जाए, हो सकता है जो बेरोज़गार नौजवान घूम रहे हैं उनको रोज़गार मिल जाए। मुझे बहुत दुख होता है ये देख करके। अगर लोग ये समझते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ उससे किसी से कोई मतलब नहीं है या हमें कोई मतलब नहीं है, अगर आप लोगों को ये लगता है, तो आप खुद ही आगे आने वाले समय में देखेंगे अनाज बहुत महंगा होता चला जाएगा। और हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, बस आपने अपनी आंखें बंद रखी हैं उसकी तरफ। तो अपनी आंखें खोलिए, इन चीज़ों को देखिए। इंसान को रोटी की भी ज़रूरत है, इंसान को अगर मकान की ज़रूरत है तो रोटी की भी ज़रूरत है, और इतनी अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन की नहीं ज़रूरत है हमें। अगर हम सही तरीके से अपनी अभी की चीज़ों को मैनेज कर लें, सही तरीके से जो भी हमारे पास है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो मकान है, चाहे वो पानी है, चाहे वो बिजली है, जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं, जितनी भी रिसोर्सेज हमारे पास है, अगर हम उन्हें सही तरीके से मैनेज कर लें, तो हमें किसी चीज़ को अभी फ़िलहाल बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें 4 लेनिंग की ज़रूरत नहीं है, चौड़ी सड़कों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम चौड़ी सड़कें जितनी मर्ज़ी बना लें, जब हमारी मैनेजमेंट घटिया होगी ना, तो हम उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, आप उसमें भी ट्रैफिक जैम्स ही देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सड़कें चौड़ी हो जाएंगी तो ट्रैफिक जैम अपने आप हट जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट,
सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर की भी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर साइंस और टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो एग्रीकल्चर के अंदर अब धीरे धीरे घटता चला जा रहा है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट भी घटता चला जा रहा है इस प्रोफेशन से। अब प्रोफेशन से अगर इंटरेस्ट घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अराउंड जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, उसके अराउंड जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो भी घटती चली जाएगी, उसकी वैल्यू भी घटती चली जाएगी। लेकिन हमने वापस से उसकी वैल्यू को लेकर के आना है। जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं उसमें ऑर्गेनिक फूड की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, वीगन फूड की अब बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके अराउंड इंडस्ट्रीज़ को क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसके अराउंड इंडस्ट्रीज़ क्रिएट की, इसके अराउंड हमने प्रोडक्ट्स क्रिएट किए, तो उसकी वैल्यू ना सिर्फ इंडिया में होगी बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी होगी, और आप एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट बनाएंगे। और जब आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपकी कमाई भी बहुत ज़्यादा होगी। हमें इस तरफ सोचना होगा। मुझे आशा है, मुझे ये उम्मीद है कि मेरी बात आपने सुनी होगी, और ये भी उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी। और इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और एक प्रार्थना आपसे करता हूँ विदा लेने से पहले कि कृपया करके अपने नेताओं से, अपने जितने भी आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं, उन सब से ये बात कीजिए, उनसे ये बात आप डिमांड कीजिए कि सही मुद्दे के ऊपर जो है हमारे प्रदेश के अंदर काम हो। मुझे उम्मीद है ये होगा, और मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।